वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी अपनी कहानी। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, आप अक्सर कमेंट में पूछते रहते हो कि ये मेरे क्या लगते हैं, ये बच्चे मेरे क्या लगते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि इन बच्चों के साथ मेरा कौन सा ताल्लुक है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी मुकम्मल कहानी भी सुनाऊंगी और आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो व्यूअर्स, मैं अपनी कहानी आपको सुनाना शुरू करती हूँ। आपने मेरी कहानी को एंड तक सुनना है और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो व्यूअर्स, हम छोटे से थे, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा गरीब थे और हम छोटे से थे। तकरीबन मैं 5 साल की थी, जो मेरी छोटी बहन थी वो 3 साल की थी। तो व्यूअर्स, मुझसे 2 मेरे भाई बड़े हैं और मेरी अम्मी, मेरे अब्बू का गुजारा नहीं चला। मेरे अब्बू अपने भाई और अपने भाई बहनों के पास ही रहते थे, उनका अपना घर नहीं था। तो इसी वजह से मेरे अब्बू का मेरी अम्मी का एक साथ गुजारा नहीं हो रहा था। तो मेरी मम्मा ने मेरे अब्बू से डिवोर्स ले ली, उन्होंने तलाक ले ली। तो फिर मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं, हम अपनी अम्मी के साथ ही रह रहे हैं। तो हम अपनी अम्मी के साथ ही रह रहे हैं। जो मेरे 2 भाई हैं, वो एक भाई हमाम का काम करता है और जो दूसरा मेरा भाई है वो अभी फैक्ट्री में गया है। तो उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम है, वो अपना ही गुजारा चलाते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं, मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की है। हम अपने जो मेरे दूसरे अब्बू हैं, हम उनको चाचू बुलाते हैं और उनके 12 बच्चे हैं। तकरीबन उनके 12 बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, वो अपने बच्चों का पेट पाले या हम 2 बहनें अपने चाचू के अम्मी के पास ही रहते हैं। 13 साल हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, मेरी अम्मी ने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। दूसरी शादी जो मेरे दूसरे अब्बू हैं, वो भी अभी तक हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने घर में हमें रख रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तो व्यूअर्स, मेरे अब्बू जब तक जिंदा थे वो भी हमारी सपोर्ट करते थे। तो व्यूअर्स, 5-6 माह हो चुके हैं, मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं। तो अब मैं तकरीबन मजबूर होकर मैं यूट्यूब पर ये काम कर रही हूँ। कोई खुशी से नहीं आता यूट्यूब पर। तो व्यूअर्स, जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे अब्बू के जो रिश्तेदार हैं, वो मेरे ऊपर तरह तरह के बातें कर रहे हैं। जब हम छोटे थे, जब मेरी अम्मी हमें साथ लेकर आई थी, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, हमें देकर जाओ, नहीं, बस मेरी मम्मा के साथ हमें छोड़ दिया। तो अब कह रहे हैं, जब हम बड़े हो चुके हैं, तो अब जब मैं यूट्यूब पर अपनी बहन का अपना पेट पालना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो अब यूट्यूब पर इसलिए मैं आई हूँ। तो व्यूअर्स, वो अब कह रहे हैं कि आप यूट्यूब पर क्यों आई हो, इज़्ज़त ख़राब हो रही है। अब उनकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। जब हम यूट्यूब पर आए, पहले उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि बेटा आपको कुछ चाहिए, आप कपड़े लेना चाहती है या कुछ खाने पीने के लिए कुछ है आपकी, आप कैसे हो, कभी भी नहीं पूछा। जब हम अपने अब्बू के पास जाते थे, बस यही मेरे अब्बू हमारे सहारा थे। वो भी अब 5-6 माह हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, मेरे अब्बू खुद भी अपने बहन और भाई के घर में रहते थे। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो ड्राइवर थे, कभी उनकी झाड़ी लगती थी, कभी नहीं लगती थी। तो व्यूअर्स, मेरे अब्बू से जितना हो सकता था, मेरे अब्बू ने हमारी भी हेल्प की है। तो व्यूअर्स, जो मेरे चाचू, जो मेरी फूफी है ना, मेरे अब्बू को वो भी कहते थे कि आप अपने बच्चों को क्यों खर्चा देते हो, वो भी मेरे अब्बू से नाराज़ होते थे। तो व्यूअर्स, मेरे अब्बू हमें छुप छुप कर खर्चा देते थे और कभी उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, वो किसी और से लेकर वो हमें दे देते थे। बस उनको पता नहीं लगने देते थे, मेरी फूफी और मेरे चाचू को, कि इनको पता ना चले कि अपने ये बच्चों को खर्चा दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, जब मेरे अब्बू ड्राइवर थे ना, वो जब घर आते थे,
वो हमें बुलवा लेते थे। तो वीवर्स उनके पास जो कुछ भी हो सकता था 100, 50, 200 वो हमें देते थे। तो वीवर्स मेरे अब्बू के पास जब कुछ नहीं होता था ना, हमें जब बुलवाते थे वो कभी कभी हमें देकर रो भी पड़ते थे। तभी तो है नहीं, वो फोत हो चुके हैं। और जो मेरे भाई हैं वो यहाँ पे रहते नहीं है और हम मम्मा के पास ही रहते हैं। तो हम लोधरा में रहते हैं और जो मेरे भाई हैं वो इस्लामाबाद काम करते हैं, हमसे बहुत दूर है। कभी कभी वो भी आ जाते हैं मिलने के लिए। तो थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है हमारे भाई भी हमारी हेल्प करते हैं। उनकी जो मजदूरी है बहुत ज़्यादा कम है, वो अपना पेट पालते हैं। थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो हमें भी देते हैं। तो ये बच्चे आप कमेंट में अक्सर पूछते रहते हो कि ये बच्चे आपके क्या लगते हैं। जो मेरी मम्मा ने दूसरी शादी की है, मेरी मम्मा की जो जहाँ दूसरी शादी हुई है ना, ये उनसे हम तकरीबन ये 3 मेरी बहनें हैं इधर और एक ये मेरा भाई। तो हम इनके साथ ही हम 2 बहनें इनके साथ ही रहते हैं। और ये हम इनसे तो 8 बहन भाई होते हैं, लेकिन अक्सर जो हम सगे बहन भाई हैं ना, वो हम 4 बहन भाई हैं। और जो ये खुद ही हैं ये 12 बहन भाई हैं। ये तो मेरे सुतेले बहन भाई हैं। हम अक्सर जो हम सगे बहन भाई हैं ना, वो हम 4 बहन भाई हैं। तो हम जहाँ मम्मा के पास ही रहते हैं, वहाँ साथ में यूट्यूबरों की यहाँ पे बस्ती है, हम उसी बस्ती में साथ ही रहते हैं। तो वो भी यूट्यूब का काम करते हैं। उन्होंने हमें मशवरा दिया है कि आप यतीम बच्ची हो, आप अपने पेट पालने के लिए यूट्यूब का काम कर लो। तो यूट्यूब पर मैं जब से आई हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरे ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैंने कौन सा गलत काम किया यूट्यूब पर आने के बाद। तो अच्छी रेसिपी बनाती हूँ या कुछ जो घर का काम करती हूँ आपसे वही शेयर करती हूँ। और ये वीडियो देखते नहीं, बस ऐसे लोगों की बातें सुन के मेरे ऊपर तरह तरह की, कोई अच्छे लोग भी यूट्यूब पर आते हैं, पूरी दुनिया यूट्यूब पर आ रही है, बुरे भी आते हैं। लेकिन जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे पीछे से लोग हैं ना, वो मुझ पे यही बातें कर रही है कि ये बुरी है, ये बुरी है। तो ये मैंने कौन सा बुरा काम किया यूट्यूब पर आने पे, कौन सा मैंने बुरा काम किया है। तो ये आप बताएं मैं अब क्या करूं, यूट्यूब पर आना छोड़ दूं या यूट्यूब पर ही रहूं। तो अगर आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छे रेसिपी, अच्छे व्लॉग्स बनाकर, आपको अच्छे वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूंगी। अगर आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो जो मेरे पीछे ख़ानदान के लोग हैं वो भी मेरे ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि तो ये जो बस्ती है ना, ये जो यूट्यूब पर रहते हैं, इनका जो भी है, इनके चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, बस जो मैं हूँ सबसे पीछे हूँ। तो आप मेरी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा की करें, जिनसे तो मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो अगर मैं पीछे रह जाऊँगी ना, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे ऐसे ही बोलते रहेंगे कि आप यूट्यूब पर तो आई हो, तो आपकी कोई वीडियो नहीं देखता, आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। और तो हमारी भी ज़रूरियात है, हम बहुत बड़ी हो गई हैं दोनों बहनें ही। तो मेरे चाचू की जो फैमिली है बहुत भारी है। तो मैंने चाचू से जिद की थी, मैंने बोला कि चाचू मैंने यूट्यूब पर आना है, लेकिन चाचू नहीं मान रहे थे। जो ये साथ यूट्यूब पर है उन्होंने मुझे कहा, इसलिए मैंने चाचू से बोला कि ये सभी वीडियो बनाते हैं, मुझे भी बनाने दो वीडियो। लेकिन चाचू मेरे भी अभी भी राजी हुए हैं। तो आखिर हमने अपना जहेज भी बनाना है और हमारी शादी भी होंगी। तो
हम कैसे गुजारा चलाते हैं। मेरे चाचू की वैसे भी बहुत भारी फैमिली है, तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो आपने अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा साथ देंगे और आप सब बहन भाई भी मेरा साथ देंगे। तो आपने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर हमें कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है कि आपके सपोर्ट के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपने हमारी सपोर्ट करनी है। आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी कहानी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन जो मेरी समझ में आई, तो मैंने अभी उर्दू बोलनी शुरू की है, इसीलिए जो मेरी समझ में आई, जो मुझे बोलना आया, मैंने आपको वही बताया। अगर मैं अपने रिश्तेदारों के बातें आपको बताना चाहूँ तो मुझे आगे बोलना नहीं आता, उर्दू बोलना नहीं आता ज़्यादा। मैंने अभी यूट्यूब पर काम करना शुरू किया है। तो जो मेरे रिश्तेदार हैं उनकी कितनी अच्छी हमारे साथ मोहब्बत है और हम कितने दुखी हैं, तो मैंने वो आपको तो बता दिया है। और भी कुछ बातें थी जो मुझे बोलना नहीं आ रहा था, जो कुछ भी मेरे समझ में आया मैंने आपको वो बता दिया। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तो मैंने जो अपनी कहानी, तो ये मेरी सच्ची कहानी थी। झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत। मैंने बिल्कुल अपनी जो मेरी कहानी थी मैंने आपको सच्ची बताई। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी सच्ची कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो का यहीं